गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे नीट यूजी 2024 व्हाई आ मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट। नीट की तैयारी में मॉक टेस्ट का क्या रोल है, आज इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मॉक टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए क्या है कि मॉक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आपके एग्जामिनेशंस का पैटर्न्स को शो करते हुए सारी इंफॉर्मेशंस उसी पैटर्न से आपको दी जाती है और आप एक एग्जामिनेशन के माहौल जैसा सिचुएशन बना के आप एग्जामिनेशन देते हैं। तो अगर हम लोग आज इस टॉपिक पे डिस्कस करें तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपका मॉक टेस्ट, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए जो भी बच्चे इस मॉक टेस्ट की तैयारी नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मॉक टेस्ट बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए, मॉक टेस्ट को कंडक्ट करना चाहिए और सिलसिलेवार तरीके से अपने सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करनी चाहिए। हम लोग आज समझेंगे स्टेप बाय स्टेप मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस इस पूरे प्रिपरेशंस में। फर्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो फैमिलिटीज विथ एग्जाम पैटर्न्स, ये टॉपिक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ये आपको बताता है कि आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उसके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। आप सभी को पता है कि नीट में जो एग्जामिनेशन होता है वो 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस होते हैं और सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट्स में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है एक टाइम फ्रेम में। यानी कि आप सभी को पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 200 नंबर्स होगा। यानी कि 45 ईच क्वेश्चंस आपको सेक्शंस में करने हैं और इस 45 क्वेश्चंस में आपको 40 क्वेश्चंस आपके एक सेक्शन में होगा और एक सेक्शन में आपका अनदर क्वेश्चंस करना है और उस क्वेश्चंस को मिला के आपको टोटल 45 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि टोटल 180 क्वेश्चंस। तो ये जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिसेस करेंगे। तो आपका फैमिलियर होना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, किस किस सेक्शंस में होता है, फिजिक्स में क्वेश्चनायर्स का पैटर्न क्या होता है, केमिस्ट्रीज में क्वेश्चंस के पैटर्न्स कैसा होता है, बॉटनी और जूलॉजी में पैटर्न्स कैसा होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आउट ऑफ 200 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होता है और इसमें 45 क्वेश्चंस इच सब्जेक्ट से होता है, यानी कि इक्वली नंबर्स होते हैं चारों सब्जेक्ट्स के। तो आपको पैटर्न्स की जानकारी मिलती है मॉक टेस्ट से। एक तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। और मॉक टेस्ट, देखिए मॉक टेस्ट का टाइप की भी बात अगर करते हैं तो मॉक टेस्ट टू टाइप्स में हम लोग पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। एक तो आपका है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में आप समझ रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर भी आप क्या है, आपके पास क्वेश्चनायर्स आ जाएंगे, जैसे कि आप कोई कोचिंग या फिर कोई अगर इंस्टीट्यूट्स का अगर आप मॉक टेस्ट का पेपर लेते हैं तो वैसे केसेस में होता क्या है, एक सर्टेन टाइम फ्रेम पे आपका क्वेश्चंस ऑन कर लेते हैं, आप लॉग इन करते हैं और क्लॉक जो है वो स्टार्ट हो जाता है और बाय डिफॉल्ट 3 घंटा 20 मिनट में वो स्विच ऑफ हो जाता है, यानी कि लॉग आउट हो जाता है। और इसी 3 घंटे 20 मिनट के अंदर में आपको 180 क्वेश्चंस कंडक्ट करना होता है। तो ये तो है आपका ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में क्या होगा, जब आपको प्रिंट आउट लेंगे क्वेश्चंस को, आपके पास ओएमआर सीट होगी, तो ओएमआर सीट्स और क्वेश्चनर्स को आप अपने साथ रखेंगे और उसके हिसाब से आप एग्जामिनेशन देंगे और फिर ओएमआर सीट्स पर आप सारे के सारे अपने करेक्ट आंसर्स को मार्क करेंगे। तो ये जो पैटर्न है ये ऑफलाइन कहलाएगा।
और जो ऑनलाइन पोर्टल पर आप एग्जामिनेशन देते हैं वो ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, दो मोड में आपका मॉक टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन आपको प्रेफर करना चाहिए ऑफलाइन मोड, क्योंकि ऑफलाइन मोड से आपको रियल फील होगा, रियल टाइम मैनेजमेंट्स कर पाएंगे, यानी कि ऑफलाइन मोड इज बेस्ट मोड फॉर मॉक टेस्ट। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, एग्जामिनेशंस नीट के बारे में आपको पता है कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है, और इसमें लगभग जैसे कि नीट 2023 में 22 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और 22 लाख बच्चों में जो रिजल्ट्स आते हैं, आपको पता है कि रिजल्ट्स होता है 2.2% अप्रॉक्सीमेट से 2.5%, यानी कि आप देखें तो 20 लाख से 22 लाख के बीच में जो बच्चे हैं, अ, उसमें से 55,000 के आसपास गवर्नमेंट की सीट्स होती है। तो 55% 55,000 गवर्नमेंट सीट्स पर अगर हम लोग परसेंटेज निकालें तो अप्रॉक्सीमेट 2.2% गवर्नमेंट सीट्स का परसेंटेज रेट होता है सीट अलॉटमेंट का। तो आपको ये बिल्कुल फोकस्ड करना है कि ये जितना कम्पिटिटिव आपके नॉलेज को टेस्ट करता है ये एग्जामिनेशन, आपकी एफिशिएंसीज भी चेक करता है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस नीट एग्जामिनेशंस। तो मॉक टेस्ट जब आप कंडक्ट करते हैं तो मॉक टेस्ट में आपको एक प्रैक्टिस मिलता है, और वो प्रैक्टिस क्या होती है कि आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर में सारे सवालों का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं। आपका नॉलेज का पैरामीटर्स बिल्कुल परफेक्ट है, बट आप क्विकली रिस्पॉन्स कर पाते हैं या नहीं, आप एक टाइम फ्रेम के अंदर में अपने रिजल्ट्स को आप मार्क कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसकी भी जानकारी इस टेस्ट से चेक की जाती है। तो आप ये समझिए कि मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट का एक बेस्ट पार्ट है, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि आप एग्जामिनेशन यानी कि जो फाइनल एग्जाम होगा उसके दिन आप कैसे बिहेव करेंगे एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर में सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर्स कर देना। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल होगा, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट आपके पास टाइम होगा, बॉटनी जूलॉजी का भी टाइम होना चाहिए, यानी कि बॉटनी जूलॉजी का जो टाइमिंग आप एक्सेस बचा पाएंगे वो आपको फिजिक्स कॉमर्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि बॉटनी जूलॉजी को जितना क्विकली आप कवर करेंगे, जितना टाइम आप यहाँ से सेव कर पाएंगे, वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं तो आइडेंटिफाइंग मिस्टेक्स एंड सेल्फ असेसमेंट्स। मॉक टेस्ट एक ऐसा पैटर्न है जिस पैटर्न के माध्यम से आपको मौका मिलता है अपने मिस्टेक्स को, अपने असेसमेंट्स को करने का। मिस्टेक्स क्या है आप समझिए, और सेल्फ असेसमेंट्स क्या है ये भी आप समझिए। आइडेंटिफाइंग मिस्टेक्स का मतलब है कि आप जब भी मॉक टेस्ट देते हैं, आप एक टाइम फ्रेम में एग्जाम देंगे तो दो तीन चीजें आपको निकल कर आएंगी। एक तो क्या होगा, फर्स्ट आपको ये निकल कर आएगा कि टाइम जो भी गिवन है, इस टाइम में 180 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं। अब ये 180 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं टाइम फ्रेम के अंदर में, तो ये भी देखा जाएगा कि आप फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बॉटनी के लिए और जूलॉजी के लिए आप किस सब्जेक्ट में कितना टाइम आपने लगाया। यानी कि फिजिक्स के 180 क्वेश्चन 90 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने कितना टाइम लिया, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने कितना टाइम लिया, बॉटनी के लिए कितना टाइम लिया, और सेम जूलॉजी के लिए आपने कितना टाइम लिया। तो कुल मिलाकर इन चारों सब्जेक्ट्स में आपने कितना कितना टाइम को डिवाइड किया है, ये आपको एक क्लियर पिक्चर्स मिल जाएगा, जिससे कि समझ में आएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और
बॉटनी और जूलॉजी में आपने टाइम मैनेजमेंट आपका कितना रहा है, कौन से पेपर्स में आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, कौन से पेपर में कम टाइम लगा रहे हैं। फिर इसके बाद ये भी आएगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में कितने आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स कितने होते हैं, रॉन्ग कितने होते हैं और कितने नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इससे एक आपको आइडिया लगेगा कि टोटल करेक्ट आंसर्स कितने हुए, कितने नेगेटिव मार्क्स आपके पास क्रिएट हो रहे हैं और कितना अनअटेम्प्टेड हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से आपको एक परफेक्शन, एक आइडिया आएगा कि आप एसेस कर पाएंगे कि आपके कौन से पेपर्स में कहाँ पर कितना मिस्टेक हो रहा है, किस टॉपिक में कितना मिस्टेक हो रहा है, और ये भी आप जज कर पाएंगे कि किस सब्जेक्ट्स में आप ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट्स में कम टाइम लगा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको एक बेटर आइडिया आएगा, और वो आइडिया होगा क्या, जिससे कि आप फर्दर जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा उसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, अपने ही मिस्टेक से, अपने ही सेल्फ असेसमेंट से आपको एक कंक्रीट रिजल्ट निकल कर आएगा कि आपको किस तरीके से नेक्स्ट अपनी तैयारी करनी है। मॉक टेस्ट का पैटर्न आपको पता है कि जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसी की एक पूरी रूपरेखा होती है, उसी तरीके का सिस्टम होता है, उसी तरह के पैटर्न्स होते हैं। जस्ट जो आप एग्जाम देते हैं और जैसा पेपर आता है सेम पेपर आपके पास आ जाता है, और आप एग्जाम बोर्ड में बैठ के आप अपने एग्जामिनेशन को कंप्लीट करते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट में ये पूरी एक छूट होती है अपने आप को करेक्ट करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, कि आप कहाँ कहाँ पर किस सब्जेक्ट्स में गैप कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और किस सब्जेक्ट्स में कम टाइम दे पा रहे हैं। आउट ऑफ दिस 180 क्वेश्चंस आप कहाँ पर उलझ गए, कहाँ पर आपके पूरे टाइम को किल कर दिया। तो ये पूरी की पूरी असेसमेंट्स आपको यहाँ पर मिलकर आती है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एग्जाम एंजाइटी। देखिए क्या है कि मैं आपको बताऊं कि जब आप प्रैक्टिस में आते हैं एग्जामिनेशन मोड की, अभी जस्ट मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूँ, स्पेशली किसी एक बच्चे को मैं टारगेट करूँ और मैं उनसे पूछूं व्हाट्स योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन। इस जैसे तीन चार सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको घबराहट होगी क्योंकि मैंने आपको ऑल ऑफ सडन पिक कर लिया। तो शायद फर्स्ट टाइम जो मैंने आपको 3-4 सवाल किया, इसके आप बेहतर जवाब ना दे पाएँ। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस हमारी रेगुलर होगी, हर एक लाइव सेशन में मैं आपसे तुरंत आपको नॉक करूँ और बोलूँगा मिस्टर एक्स, व्हाट इज़ योर नेम? आप मुझे बताइए कि आपने अपनी तैयारी कैसे की? आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो मुझे लगता है कि फर्स्ट डे से सेकंड डे के बीच में आपका जो आंसर का रिप्लाई होगा, वो थोड़ा बेहतर होगा, स्मार्ट होगा। इसी तरीके से अगर ग्रेजुअली ये 2-3-4 बार अगर मैं आपसे पूछ लूँ, तो फिर आप यूज्ड टू हो जाएँगे और फिर आप निश्चिंत रहेंगे कि मेरे आप पूछे गए किसी भी प्रश्न का सवाल जो भी हो, आप उत्तर दे पाएँगे कि ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है, मुझे क्या आंसर देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। यानी कि आपको एक जो एंग्ज़ायटी थी कि क्या होगा, कैसे होता है, कौन कोई पूछता है तो मुझे आंसर कैसे देना है, ये सारी जो डर और भय है, ये खत्म हो जाती है यदि मॉक टेस्ट को आप प्रैक्टिस में लाते हैं। तो मॉक टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करने से, मैक्सिमम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने से आपके अंदर की एंग्जाइटी खत्म होती है और आप अपने आप को कैपेबल कर पाते हैं ऐसे एग्जामिनेशन मोड में रहने को, और आप एग्जाम में अटेंड करके बेहतर रिजल्ट, यानी कि आपसे जब सवाल पूछा जाए तो आप बेहतर जवाब दे पाए, इस माहौल को आप अपने लिए तैयार करते हैं एक मॉक टेस्ट की तैयारी से। अब ये और आपको मैं बताऊं कि स्ट्रैटेजिकल अप्रोच क्या होगा मॉक टेस्ट पेपर का, यानी कि एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर्स। इस टॉपिक को अगर देखा जाए तो सिमुलेशंस ऑफ द एग्जामिनेशन कंडीशन। अब ये देखिए एग्जाम कंडीशंस का सिमुलेशन क्या है, ये आप समझिए कि एक काल्पनिक एग्जामिनेशन, एक तो ये है कि नकली आपको टेस्ट दिया जा रहा है,
नकली टेस्ट का मतलब ये हो गया जिससे कि पैटर्न वही है लेकिन एग्जाम वो नहीं है, सिस्टम वही है लेकिन एक्यूरेट वो गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन नहीं है। तो इसी तरीके से अभी तो ये पेपर्स के लेवल पे बात थी कि पेपर्स आपका मॉक टेस्ट जैसा हो, यानी कि एग्जामिनेशन जैसा हो, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ आप अपने घर का कंडीशन, जिस जगह पे आप एग्जाम देते हैं उसका माहौल वैसा ही कर दें जो एग्जामिनेशन हॉल का होता है, यानी कि कार्बन कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल का सिचुएशन अगर आप क्रिएट कर लें, आर्टिफिशियल सिचुएशंस ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, तो यानी कि आप अगर एक स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर अपने बेंच पर बैठे हैं तो आपके राइट साइड में भी एक कोई बैठा है, आपके आगे भी कोई बैठा है, कोई आपके लेफ्ट में भी बैठा है, कोई आपके बैक साइड में भी बैठा है। तो ये सिचुएशंस आपके पास एराइज्ड हो जाए, आप टेबल और चेयर्स पे बैठे हो, आपके पास कोई इंटरेक्ट करता हो, आपको डिस्टर्ब करता हो, आपसे नाम पूछता हो, आपके रोल नंबर्स पूछता हो, आपको क्रॉस चेक करता हो, तो ये जो सिचुएशंस है वो है आपका कार्बन कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। तो ये माहौल आपको तभी मिल सकता है जब मॉक टेस्ट का एग्जामिनेशन आप ऑफलाइन दें और किसी भी इंस्टीट्यूट्स या किसी भी मॉक टेस्ट कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े और उसके ऑफलाइन मॉक टेस्ट को अटेंड करें। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मॉक टेस्ट पार्टिसिपेट करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन ऑफलाइन मॉक टेस्ट हो और एग्जामिनेशन हॉल का माहौल, एग्जामिनेशन हॉल का माहौल का मतलब है कि फैन चल रहा हो, आप अगर यूज टू हो एसी का या बहुत नॉर्मल टेम्परेचर में रहने का, एग्जाम में सेंटर आपका पड़ता हो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे फैन चल रहा हो, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती हो, अगल बगल में बच्चे हों, ऐसे कंडीशन में आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएं, आप अपने एग्जामिनेशन को दे पाएं। तो ये है आपका एक वो माहौल जिस माहौल को प्रैक्टिकली आप फाइनल एग्जामिनेशन में फेस करने वाले हैं, लेकिन उस सेम सिचुएशन को अगर आपके पास अभी के एग्जामिनेशन में क्रिएट किया जाता है तो इसी सिचुएशन को बोलते हैं सिमुलेशंस ऑफ द एग्जामिनेशन कंडीशंस, यानी कि उस सिचुएशंस को आप आर्टिफिशियली ऑर्गेनाइज कर लें अपने लाइफ में और ऑर्गेनाइज करके एग्जामिनेशन हॉल के सिचुएशंस में आ जाएं और आप एग्जाम दें और आप एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट्स करके आप अपने आप को रिजल्ट्स बेहतर ला पाएं, स्कॉलर्स नंबर्स, यानी कि आपको गवर्नमेंट की सीट मिल जाए। तो ऐसे मॉक टेस्ट का मतलब है, ऐसा नहीं कि आप अपने ऑनलाइन कोई मॉक टेस्ट किसी सीरीज ले लें और आप ऑनलाइन ऑफलाइन को छोड़ दें, ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सीरीज को अटेंड करते हुए आप नंबर स्कोर करें 650 670 680 और जब फाइनल एग्जामिनेशन में बैठें तो पता चला कि आपके नंबर्स नहीं आ पाए। तो आप ये सोचेंगे कि आखिर मैंने मॉक टेस्ट सभी बोलते हैं कि मॉक टेस्ट देना है और मैंने तो मॉक टेस्ट इतने सारे दिए और मुझे क्यों नहीं सफलता मिल पाई। तो उसके पीछे रीज़न है कि आप जिस माहौल में आप अपने आप को मॉक टेस्ट दे रहे थे और जो फाइनल एग्जामिनेशन में जब आप जाके एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्ज़ाम देने गए, वहाँ की सिचुएशंस और करंट सिचुएशंस में बहुत फ़र्क था और आप वहाँ पे आपके ओवर एंग्जायटी या फिर डिस्टर्बेंस या फिर उस माहौल में अपने आप को कोप अप नहीं कर पाते हैं और आप वहाँ पे सही तरीके से टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से आप अपने आप को रीथिंक नहीं कर पाते हैं एग्जामिनेशन सिचुएशन हॉल में और आप जवाब नहीं दे पाते हैं और आपको पता है कि वहाँ पे 180 क्वेश्चन का जवाब देना, उसके लिए एक-एक क्वेश्चन के लिए टाइम मैनेजमेंट्स करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है और अगर आप चूक जाते हैं, कहीं पर भी स्लिप करते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो अल्टीमेटली आप सिस्टम से बाहर हो जाएँगे, यानी कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे भी बोलते हैं कि नीट एग्ज़ामिनेशन एक अटेम्प्ट में नहीं होता है। ये इसके पीछे रीज़न यही है कि आप अपनी अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छे मॉक टेस्ट भी देते हैं, लेकिन
आपकी पूरी तैयारी, आपकी पूरी नॉलेज, पूरी प्रैक्टिस वहाँ पर धरी की धरी रह जाती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और वहाँ पर जब आप बच्चों की भीड़ देखते हैं, सिचुएशंस आपको ओवर क्राउडेड दिखता है, फैन की प्रॉब्लम होती है, टीचर्स का इंटरफेरेंस होता है, अलग से एग्जामिनर्स जो होते हैं, विजिटर्स होते हैं, उनके जो आपके डिस्टर्बेंसेस होती हैं इसी 3 घंटे 20 मिनट के अंदर में, तो लगता है कि आपके पास समय की कमी हो गई और एक स्कूल के एग्जामिनेशंस जो आपने अभी तक दिया था 10th 11th 12th का, और ये फाइनल एग्जामिनेशन जब नीट की देते हैं तो इसमें बहुत ही जमीन और आसमान का फर्क होता है और अल्टीमेटली आपको लगता है कि मैं लूज कर गया। तो आपको मॉक टेस्ट में बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। मॉक टेस्ट का सेंटर्स ऑफलाइन हो और ग्रुप ऑफ बच्चों के साथ आप एग्जामिनेशन दें, ये आपको एक बेहतर आइडिया देगा, बेहतर एक्सपीरियंस देगा मॉक टेस्ट को, जिससे कि आप एक बेहतर नंबर ला पाएंगे। देखिए क्या है कि ये अप्रोच है मॉक टेस्ट का, उसमें फिर हम लोग आता है कि मॉक टेस्ट हम देंगे, सिचुएशन अच्छा हो जाएगा। एक हम ऑफलाइन मोड में कहीं हम क्वेश्चन पेपर लेते हैं मॉक टेस्ट की सीरीज, वहां हम जाकर पेपर देते हैं, लेकिन यही काम खत्म नहीं होता है। फिर आपको देखना है कि आप वहां पर नंबर क्या स्कोर कर पा रहे हैं, नंबर्स कितना स्कोर करते हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट यानी कि टाइम कितना आप ले पाते हैं, इसमें आपको करेक्ट आंसर्स कितना कर पाते हैं, इनकरेक्ट कितना होता है, इसके बाद आपको अनअटेम्प्टेड कितना होता है और हाउ मच नंबर यू स्कोर। तो ये सारी चीजें से आपको एक आइडिया लगेगा कि आउट ऑफ 720 आप कितना नंबर पाते हैं। और कितना नंबर पाने के बाद आपको ये भी देखना है कि ग्रेजुअली आपके इस मॉक टेस्ट में इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है या नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट्स, स्कोर्स की एनालिसिस और आपका ओवरऑल परफॉर्मेंसेस में इम्प्रूवमेंट, ये एक पैरामीटर है जिससे कि आप मॉक टेस्ट से अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। रिव्यू एंड एनालिसिस, देखिए रिव्यू और एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा, ये आपको वीकली बेसिस करना होगा, फोर्टनाइटली करना होगा, मंथली करना होगा, क्वार्टरली करना होगा। अब ये क्या है, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, यानी कि अगर आज की डेट में हम बात करते हैं कि आज हम नवंबर में हैं, मिड ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, मई में आपका 5th एग्जामिनेशन है। तो आज से लेके अगर हम लोग मॉक टेस्ट का एक पैटर्न सेट करते हैं और हर वीक में अगर एक मॉक टेस्ट आप देते हैं, इन ए वीक 1 मॉक टेस्ट, इन ए मंथ 5 मॉक टेस्ट, तो इस तरीके से वीकली आप जब मॉक टेस्ट देते हैं उसको हम क्वार्टरली चेक करते हैं, मंथली चेक करते हैं, फोर्टनाइटली चेक करते हैं, और उसके बीच में आप एक एनालिसिस करेंगे कि हमने जो आज मॉक टेस्ट दिया था उस मॉक टेस्ट में हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वेश्चंस के कितने थे, उसमें से कितने क्वेश्चंस हमारे सही हुए, कितने उसमें से क्वेश्चन हमारे गलत हुए, और कितने हमने अनअटेम्प्टेड रह गया, और ओवरऑल हमें क्या मार्क्स मिला। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि मैंने किस सब्जेक्ट्स में कितना टाइम लगाया और उसमें से हमें कितना आउटपुट मिला। तो ओवरऑल 3 आवर्स 20 मिनट्स में आपने इन 4 सब्जेक्ट्स में कितना टाइम लगाया और कहाँ पर आपकी परफेक्शन रही है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक एरिया था, कौन सी टॉपिक आपका वीक है, वहां पर आपको स्पेशल टाइम मैनेजमेंट करना होगा, वहां पर स्पेशल टाइम देनी होगी। और नेक्स्ट जब हम मॉक टेस्ट देंगे तो इन प्रीवियस सारे मिस्टेक्स को, सारी गैप्स को फुलफिल करेंगे, क्लियर करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट को देंगे और फिर हम लोग उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर के प्रीवियस वीक वाले मॉक टेस्ट से, और कंपेयर करके ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या जो मैंने लास्ट मॉक टेस्ट दिया था और इस मॉक टेस्ट के बीच में हमारे कोई इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं या नहीं, सब्जेक्ट वाइज हुई है कि नहीं, नंबर्स वाइज हुई है कि नहीं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है,
नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स में इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। यानी कि आपको देखना है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़े, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बढ़े, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मिनिमाइज्ड हो, और पैरेलली टाइम मैनेजमेंट्स में आपके जो टाइम है वो हर एक मॉक टेस्ट में आपको कम से कम ये टारगेट रखिए कि हर एक मॉक टेस्ट में मुझे 5 सेकेंड्स से 10 सेकेंड्स कम समय लेना है। अगर आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट में 3 घंटा 20 मिनट का समय लिया, तो आप कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हमें कम से कम 2 मिनट पहले हमें पेपर्स को कंप्लीट करना है। उसके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप कोशिश कीजिए कि 5 मिनट पहले हमें इस पेपर को कंप्लीट करना है। उसके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप कोशिश कीजिए कि हमें 10 मिनट में कम करना है, 15 मिनट में, 12 मिनट में। इस तरह से ग्रेजुअली टाइम जो कंजम्पशन से पूरे एग्जामिनेशन का उसको रिड्यूस्ड करते जाना है। ये भी आपका एक स्किल इम्प्रूव करेगा, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको बढ़ाना है। देखिए आपके पास मल्टीटास्किंग्स आपको करेक्शंस करनी है, यानी कि स्टेमिना बिल्डअप, स्टेमिना बिल्डअप्स की भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन आपको मैं क्या कहूँ, क्या क्या इम्प्रूव करना है ये देखिए। करेक्ट आंसर्स आपको इम्प्रूव करना है। आप